हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बुधवार के दिन का वीडियो है ये, और सुबह के ना 6 बज रहे हैं शायद। अभी मैं टाइम दिखाऊंगी। तो देखिए मौसम कितना ख़राब हो गया है। अभी बारिश हो रही है। रात से ही आंधी तूफान स्टार्ट हो गया था, जो है मतलब एकदम रात को क्या, भोर से कह सकते हैं। वही 3 बजे के करीब जो है ना, मतलब हम लोग तो उठे 3 बजे, देखे तो मतलब मौसम ख़राब हो गया। उससे पहले ही हो सकता है एक आध घंटे आंधी वगैरह स्टार्ट हो गई थी। बारिश नहीं हो रही थी, बस आंधी चल रहा था। और सुबह से जो है फिर बारिश स्टार्ट हो गई। तो अभी तो आंधी हवा बंद है, लेकिन जो है अब बारिश हो रही है। और टाइम अभी दिखाती हूँ, हाँ 6:15 बज गए हैं। तो वही मैं लेट ही उठी, मतलब रात को ना लाइट चली गई। 3 बजे जब हम लोग उठे ना, तो उस टाइम पे लाइट चली गई, तो थोड़ा सा नींद डिस्टर्ब हुआ। जो है एक बार उठो तो मतलब पूरा छत वगैरह जाके देखना, कहीं कुछ इधर उधर नुकसान होने लायक नहीं है ना। रात को तो एक बार जैसे सारा चीज़ हटा देती हूँ, लेकिन अभी जो है ना इतना वो नहीं था कि मौसम ख़राब हो सकता है, इस तरह बारिश वगैरह का मौसम हो जाएगा। जैसे जब बारिश वाला दिन आ जाता है ना, तो ये रहता है कि रात को सारी चीज़ें देख के एकदम अच्छे से अंदर करके सो। लेकिन अभी जो है ऐसा कुछ था नहीं, ये तो अचानक वाला मौसम। अभी नौमी के टाइम जो है थोड़ा सा आंधी हवा तेज़ चली थी, और कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन अभी जो है आज मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया। तो वही उठे थे हम लोग ना, तो एक आध घंटा नींद डिस्टर्ब हो गया। फिर लाइट भी चली गई। तो वही था कि अब लाइट आएगी नहीं आएगी, इस चक्कर में भी आधा तो मतलब टेंशन में जो है वो हो जाता है ना, कि अब लाइट गई, अब लाइट नहीं आएगी, ये हो जाता है। तो फिर उसके बाद ना वो है कि लाइट आ गई, उसी में आ जा रही थी जो है, और फिर नींद लग गई ना, तो नींद लगी गई। उसके बाद सुबह थोड़ा सा लेट उठी हूँ। और सुबह भी जब उठने का समय हुआ, उस टाइम पे भी लाइट नहीं था। तो फिर हुआ कि अब है नहीं लाइट, तो नहाना धोना हो नहीं पाएगा, क्योंकि मौसम ख़राब होने से ना हल्का हल्का जैसे ठंड सा हो गया था, पानी जो है ठंडा था। तो मैंने कहा चलो जाने दो, अब जो है बाद में ही होगा नहाना धोना। तो बस वही उठने के बाद अपना गर्म पानी वो सब जो होता है वो सब कर लिया, जो है हल्का सा झाड़ू लगा लिया। क्योंकि धूल गंदगी तो अंदर आ ही गई थी। अभी पूरा नहीं लगा, लेकिन जो है वही किचन में और बरामदा पूरा उधर तक जो है गैलरी थोड़ा सा झाड़ दिया, कि आने जाने में सही रहे। तो बस उसके बाद चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद चाय पी के और दाल रख दिया, और अभी यहाँ पे सब्जी वगैरह कट कर रही हूँ। तो पहले जो है दाल फ्राई करूँगी। तो सब्ज़ी बनाने से पहले ही ना उसी कढ़ाई में जैसे दाल फ्राई कर लेती हूँ, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पहले सब्ज़ी डाल देती हूँ, और दाल फ्राई करने के लिए अलग से करना होता है। और ऐसे रहता है ना कि जैसे कढ़ाई में करती हूँ तो एक ही जो है कढ़ाई ही मतलब जूठा होता है, जो भी होता है, मतलब एक ही में सब्ज़ी भी बन जाती है, दाल भी फ्राई कर लिया, तो दोनों साथ में काम हो जाते हैं। तो वही सब्ज़ी वगैरह कट करने के बाद जो है दाल फ्राई करने के लिए वो निकाल लिया था अलग से। जैसे ना प्याज टमाटर वो सब कट करके डाल के, और उसको जो है भगोने में निकाल लेती हूँ। और फिर जब दाल हो जाता है तो बस उसी में जो है डाल देती हूँ। मतलब दाल में नहीं, अगर दाल हो गया है तब तो दाल में डाल दिया, और दाल अगर नहीं हुआ है तो भगोने में रहता है। फिर दाल हो गया तो दाल जो है उसी में निकाल लेती हूँ। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी जो है डाल दी है, आलू और तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सुबह तो अभी तक जो है ना मौसम ख़राब ही लग रहा था जैसे, और एक तरह से ना ख़राब तो मौसम था, लेकिन एक वो था कि चलो मौसम थोड़ा अच्छा हो गया जो है। ठंडक सी हो गई, नहीं तो धूप इतनी तेज़ निकल रही है ना कि एकदम हालत ख़राब हो जा रही है। गर्मी तो अभी उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है, लेकिन धूप एकदम कड़ाके वाली निकल रही है। तो मौसम इस तरह का देख के थोड़ा सा जैसे ये हुआ कि चलो मौसम ठंडा है। हालांकि खेती बाड़ी के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है ये। इस समय गेहूँ कटाई का टाइम चल रहा है, और गेहूँ जो है मतलब किसी का कट गया है आधा, किसी का काटना है, किसी का जो है कट के बोझ वगैरह बन जाते हैं, वो सब हो गया। मतलब खेत में ही सारे अनाज पड़े हुए हैं, और अगर बारिश हो रही है ज़्यादा ना, तो सब सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा टेंशन भी सबको है कि खेती नुकसान हो रहा है। तो ये भी एक तरफ दिमाग में बना हुआ है। तो वही था कि कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों साथ साथ ही चलते हैं जो है।
तो बस यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह मैंने बनाई और इनको ना थोड़ा सा लेट होने लगा कि नहीं अब जो है मौसम ख़राब हो रहा है तो मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि 8 बजे तक 8 साढ़े 8 तक ना एकदम मौसम जैसे लगा था कितनी घनघोर बारिश होगी, एकदम तेज़ वाली बारिश होगी। और फिर ये बोले कि जल्दी से रोटी बना दो, मैं निकल जाता हूँ, नहीं तो फिर फंस जाऊँगा ना, तो फिर जाना मुश्किल हो जाएगा और लेट हो जाएगा। तो मैंने जो है रात वाला आटा फ्रिज में जो रखा हुआ था उसी की रोटी बना के इनको दे दिया। उसके बाद दोबारा से फिर आटा लगाया और सबके लिए रोटियां बनाई। वैसे तो मैं फ्रिज में जो आटा रखा रहता है उसकी रोटी बना के इनको या तन्मय को किसी को नहीं देती हूँ, मैं खा लेती हूँ उसकी रोटी, लेकिन इन लोगों को नहीं देती हूँ। और बहुत ज़्यादा आटा बचता भी नहीं है, मतलब 2 रोटी 3 रोटी इतना ही रहता है जो है। तो उसका सुबह बनाती हूँ ना, तो जैसे एक रोटी पहली रोटी निकाल दिया पक्षियों के लिए, ऊपर ले जाके रख देती हूँ। एक जो है नीचे रहता है, जैसे होता है ना नीचे वाली रोटी ख़राब हो जाती है तो उसमें चला जाता है, तो ऐसे में वो हो जाता है। लेकिन अब आज लेट हो रहा था, वो बिना खाए निकल जाते तो फिर जो है थोड़ा सा ये हो रहा था कि नहीं। और वैसे तो कल मैंने दाल वाली जो पूड़ी बनाई थी और कटहल की सब्ज़ी वो भी रखी हुई है, मतलब रात की बची हुई थी तो। लेकिन फिर मौसम आजकल ऐसा हो रहा है ना कि ठीक है खा सकते हैं रात का, ऐसा नहीं है, फ्रिज में है तो गर्म करके सुबह खा लिया। लेकिन जिसको जाना आना है बाहर ना, ऑफिस वगैरह जाना है, तो वो तो ना ही खाएं तो बढ़िया है। ये वाला मौसम कहते हैं ना कि अभी मौसम चेंज होता है ना, तो इसमें जो है थोड़ा सा इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। और कुछ भी इधर उधर का खाया ना तो जैसे दिक्कत हो सकती है। तो मैंने एक बार वैसे पूछा था कि है रोटियाँ पूड़ी और सब्जी तो है, लेकिन उनका मन भी नहीं था, तो फिर मैंने ज़्यादा प्रेशर नहीं करा कि नहीं ठीक है, तो फिर मैं बना ही रही हूँ तो रोटी भी बना देती हूँ, फटाफट से आटा रखा हुआ है तो आप वही खा लीजिए। तो बस ये खा के निकले और उसके बाद यहाँ पे बर्तनों का ढेर पूरा सिंक में लग जाता है, वही सुबह के टाइम। अभी जबकि खाना पीना मैंने भी वही ये जो है पूड़ी दाल वाली जो थी उसको गर्म करके खा लिया है, बाकी तन्मय ने अभी नहीं खाया पिया कुछ भी। उसका सुबह चाय बिस्किट आजकल हो जा रहा है, और सिर्फ खाना बनाने में चाय वगैरह का इतना सारा बर्तन हो जाता है सुबह के टाइम। तो बस किचन वगैरह पूरा क्लीन किया, बर्तन वगैरह सारे धो लिए जो है, और फिर अब घर की साफ़ सफाई की बारी है। तो बेडशीट आज चेंज करना है, वही मैंने उल्टा करके बिछा दिया, तो 2-3 दिन का काम तो चल गया। लेकिन अब आज जो है इसको हटा दे रही हूँ। तो पहले तो जब मौसम देखा तो लगा कि अब साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि फैलाने का वही दिक्कत हो जाएगा। फिर जब कपड़े भीग जाते हैं ना तो इधर उधर करो तो फिर मतलब इधर उधर फैलाव सही नहीं रहता है। लेकिन कुछ ही देर में वो धूप निकली ना, देखिए अभी धूप थोड़ी थोड़ी दिख भी रही है, मतलब इतनी तेज़ धूप निकली कि मैं क्या ही बताऊं, लगा ही नहीं था। धूप निकलने के बाद ना पता ही नहीं लग रहा था कि आज सुबह उस तरह का मौसम जैसा मैंने दिखाया सुबह वैसा मौसम था। मतलब अगर किसी को ऐसे मैं बताती कि आज सुबह बारिश हुई है और अभी जो है इस तरह का मौसम है, तो कोई हम लोग खुद ही, मतलब हम लोग को यही लग रहा था कि गजब हाल है, मतलब यही है बीमारी का घर, एकदम जो है ये बीमारी का घर है कि सुबह मौसम ठंडा, दोपहर में इतनी तेज़ धूप जो है, तो उसी में ठंड है तो लोग जो है गरम का यूज कर रहे हैं, ओढ़ रहे हैं या कुछ ऐसे हो रहा है, मतलब रात को ठंडक लग रही है और फिर दोपहर में इतनी तेज़ धूप हो रही है, धूप में आना जाना, पानी पीना ऐसे धूप से आके, तो यही सब ना बीमारी का घर होता है। ऐसे ही मौसम जब गड़बड़ होता है ना तो अपने आप जो है ना, मतलब शरीर की इम्यूनिटी जो है ख़राब होने लगती है और बीमारी आ जाती है। और इसी टाइम पे वायरल वगैरह भी खूब ज़्यादा फैलता है जो है। तो अभी देखिए धूप कितनी तेज़ हो रखी है, तो मैंने आटा भी आया था वो करके पीस करके, तो उसको भी ड्रम में भर दिया जो है, और फिर घर में से झाड़ू लगाते हुए पूरा बाहर बरामदे में और इधर पूरा अब छत पे झाड़ू लगाना है। तो आंधी तूफान का ये फ़ायदा हो जाता है कि सफाई एक्स्ट्रा करनी पड़ जाती है, डबल मेहनत हो जाती है, यही रहता है। मौसम तो जो हुआ सो हुआ, धूप अभी देखिए कितनी तेज़ निकली और सफाई वाला काम बढ़ जाता है। जबकि एक आध बार जैसे शाम को भी झाड़ू लगा देती हूँ, और ये भी सुबह के टाइम जैसे बारिश वारिश हो रहा था ना, तो ये अपना वाइपर से थोड़ा बहुत इधर उधर हटा बढ़ा देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है ना, तो फिर ये रहता है कि नाली में
जाम हो जाएगा, तो अगर तेज़ पानी आया ना तो फिर पानी भी नहीं बहेगा। तो हम लोग उसी टाइम पे थोड़ा बहुत हटा बढ़ा देते हैं, या ये रहते हैं तो ये भी हटा देते हैं। और जब फिर बाद में भी मुझे बारिश हो रही होती है, बंद हो जाती है, तब भी या ऐसे धूप हुआ तब भी मुझे साफ़ करना ही रहता है। तो उधर का पूरा छत वगैरह झाड़ने के बाद इधर सीढ़ियों पे आ गई हूँ, और यहाँ से पूरा फिर बाहर जो है पोर्च में जाऊँगी, क्योंकि वो भी नीचे पूरा मतलब वही है कि थोड़ा सा हवा चला तो धूल गंदगी तो आ ही जाता है। और अब ना गेहूं की कटाई अभी स्टार्ट हुई है, अब जब खूब वाली होगी ना, मतलब अभी जब स्टार्ट हो जाएगी गेहूं, अभी तो कट रहा है, दवाना स्टार्ट होगा ना तब तो वो धूल आता है, इतना धूल आता है कि पूछिए मत। और उसके बाद जब तेज़ बारिश 2-3 घंटे की बारिश जो अच्छी वाली हो जाती है ना, तब जाके धूल गंदगी थोड़ा ख़त्म होते हैं। नहीं तो इस टाइम पे आप गांव में चले जाइए जहाँ खेती बाड़ी ज़्यादा होती है ना, वहाँ पे तो धूल ही धूल दिखाई देंगे इस टाइम पे। जैसे सरसों और अरहर ये हो गया, गेहूँ, ये सब मतलब सारे अनाज इस समय जो है ना कटते पिटते हैं, तो इस धूल गंदगी ज़्यादा होती है। तो बस मैंने पूरा झाड़ू ऊपर से लेके नीचे तक छत वगैरह सीढ़ी सारा कुछ झाड़ लिया, और उसके बाद अभी लगा ले रही हूँ पोछा। तो पोछा लगाने के बाद जाके ना थोड़ा सा मतलब राहत लगता है और देखने लायक घर होता है। जिस दिन आंधी आई रहती है, जिस दिन अगर आंधी रात को आ गई ना, तो सुबह जब तक झाड़ू पोछा हो नहीं जाता ना, जैसे मन में एक अजीब सा ही रहता है। और सुबह सुबह टाइम नहीं रहता कि सुबह सुबह ही झाड़ू पोछा करा जाए, पहले खाना ज़रूरी है, तो वो जो ज़रूरी काम पहले निपटा लो, उसके बाद साफ़ सफाई करो। तो बस वही पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर मैं चली गई नहाने। कपड़े भी जो धुलने थे वो सारे धुल दिए, क्योंकि धूप अच्छी खासी निकल गई तो रखने का कोई मतलब था नहीं। और कल गुरुवार हो जाएगा, तो गुरुवार के दिन मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि मैं नहीं ही धोती हूँ, लेकिन अक्सर करके नहीं धोती हूँ। तो अब धूप न अगर आज नहीं निकला होता ना, तब तो कल मैं धोती, लेकिन अब आज धूप बढ़िया निकल गया तो फिर हुआ कि चलो सारे कपड़े जो है धो देती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी मशीन वगैरह में डाले थे सारे हो गए हैं। जब तक झाड़ू पोछा मैं कर रही थी तब तक इधर कपड़ों का काम सारा निपट गया, तो सारा कुछ हो गया जो है। तो बस सुबह के सारे काम ख़त्म हो गए हैं, और दिया बत्ती भी मैंने मतलब कर ली। सुबह सुबह तो ज़्यादा टाइम लगता है, जब लेट हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा टाइम तक पूजा नहीं करती हूँ, जल्दी से कर लेती हूँ। तो बस अब दोपहर वाला खाना पीना और उसके बाद थोड़ा रेस्ट वगैरह होगा। तो आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आप सबको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।